स्वागत है दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणंजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग अलंकार के अंतिम अलंकार यानी अलंकार में जो शब्द अलंकार है, उस शब्द अलंकार के अंतिम प्रकार पर चर्चा करने वाले हैं। जो मुख्य मुख्य प्रकार हैं उनमें मैंने आपको अनुप्रास पढ़ा दिया, अनुप्रास के भेदों को पढ़ा दिया, यमक पढ़ा दिया, श्लेष पढ़ा दिया, है ना। आज उसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है वक्रोक्ति अलंकार। उस वक्रोक्ति अलंकार के विषय में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, उसकी क्या क्या खास बातें हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, वो हमें जानना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार के विषय में। आप हेडिंग बनाएंगे वक्रोक्ति अलंकार। क्या भैया? वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। यदि मैं वक्रोक्ति अलंकार के विषय में विस्तार से चर्चा करूं तो सबसे पहले तो हमें इसके विषय में यह जानना होगा भैया कि वास्तव में वक्रोक्ति का अर्थ क्या होता है। क्या भैया? वक्रोक्ति का अर्थ जानना होगा। आपको खूब अच्छे से पता होगा कि जो वक्रोक्त शब्द आप देख पा रहे हैं, ये वक्रोक्त शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द है वक्र। क्या भैया? वक्र। और जो इसमें दूसरा शब्द है वो है उक्ति। क्या भैया? उक्ति। ठीक है। और ये इसका संधि विच्छेद, यानी ये जो वक्रोक्त शब्द है, इस वक्रोक्त शब्द का यदि संधि विच्छेद आपसे पूछा जाए तो वक्र धन उक्ति होगा। और यदि इसमें संधि पूछ ली जाए तो इसमें कौन सी संधि हो रही है? तो इस शब्द में गुण संधि है। कौन सी संधि भैया? गुण संधि है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। कारण ये है कि अगर हमें किसी चीज को विस्तार से समझना है तो उस शब्द के विषय में गहनता से समझना भी बहुत जरूरी होता है। देखिए भैया, इसमें जो ये वक्र शब्द दिया गया है, इस वक्र शब्द का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा। अब ये टेढ़ा मेढ़ा, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये टेढ़ा मेढ़ा, ये क्या है? ये वक्र का अर्थ है। वक्र का अर्थ क्या मतलब होता है? टेढ़ा मेढ़ा। और इसमें जो उक्ति दिया गया है, उक्ति, इस उक्ति का अर्थ होता है कथन। क्या अर्थ होता है भैया? कथन। तो इसका शाब्दिक अर्थ तो एकदम से स्पष्ट हो गया। यदि आपसे वक्रोक्त का अर्थ पूछ लिया जाए तो आप एकदम आसानी से कह सकते हैं टेढ़ा मेढ़ा कथन। वक्रोक्ति मतलब क्या हो गया भैया? टेढ़ा मेढ़ा कथन। ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। आपसे पूछा जाए वक्रोक्ति का अर्थ क्या होता है, तो वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा कथन। क्या सकते भैया? शाब्दिक अर्थ यहां से लिख लेते हैं हम लोग, शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ, तो इसका शाब्दिक अर्थ जो हुआ वो शाब्दिक अर्थ हुआ टेढ़ा मेढ़ा कथन। टेढ़ा मेढ़ा कथन, टेढ़ा मेढ़ा कथन। यदि हम इसके परिभाषा की बात करें, किसकी? परिभाषा की, तो ध्यान रहे, जब काव्य की किसी पंक्ति में, जब काव्य की किसी पंक्ति में वक्ता कुछ और कहे और श्रोता उसके किसी दूसरे अर्थ को समझ करके उस बात को ग्रहण कर ले, तो उसको ही हम कह देते हैं वक्रोक्ति। उसे हम क्या कह देते हैं? वक्रोक्ति अलंकार। ध्यान रहे, इसमें एकदम आसान सी परिभाषा से आप लिखेंगे, जब वक्ता कहे कुछ और श्रोता समझे कुछ और, तो वहां पर वक्रोक्त अलंकार हो जाता है। एकदम आसान भाषा में लिखते हैं। ठीक है। जब काव्य की पंक्ति में, काव्य की पंक्ति में
पंक्ति में वक्ता कहे कुछ और, कहे कुछ और तथा श्रोता समझे कुछ और, समझे कुछ और, कुछ और, तब वहां वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है, तब वहां वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। हो जाता है, हो जाता है। बात समझ में आई? आगे हम लिखेंगे इसमें नोट, किंतु नोट को लिखने से पहले इन चीजों को हम समझेंगे और फिर आगे की चीजों को समझेंगे। ध्यान रहे, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो वक्रोक्त शब्द है, इस वक्रोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वक्रोक्त शब्द का संधि विच्छेद होगा वक् धन उक्ति। आपसे पूछा जाए इस वक्रोक्त शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें भैया गुण संधि है। आपसे पूछा जाए इसमें वक्रोक्त शब्द का निर्माण किन दो शब्दों से हुआ है, तो उसमें एक है वक्र और एक है उक्ति। आपसे पूछा जाए वक्र का अर्थ क्या होता है, तो वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा। और आपसे पूछा जाए उक्ति का क्या अर्थ होता है, तो उक्ति का अर्थ होता है कथन। आपसे फिर पूछा जाए कि वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा कथन। फिर आपसे पूछा जाए कि वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, तो ध्यान रहे, वक्रोक्ति अलंकार किसी काव्यगत पंक्ति में उस वक्त उत्पन्न होता है जब वक्ता वक्ता मतलब होता है कहने वाला। कौन भैया? कहने वाला। वक्ता कहे कुछ और, अर्थात कहने वाला कुछ और कहे, तथा श्रोता, क्या भैया? श्रोता। श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला। कौन भैया? सुनने वाला। जब कहने वाला कुछ और कहे और सुनने वाला उसे कुछ और सुन बैठे, तब वहां पर क्या होता है, तब वहां पर आपका वक्रोक्ति अलंकार उत्पन्न हो जाता है। जब मैं किसी और बात को कहूं और आप उसका कुछ दूसरा अर्थ ले लें, तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। बात समझ में आई? जब काव्यगत किसी पंक्ति के अंतर्गत वक्ता कुछ और कहे और श्रोता उसके किसी दूसरे अर्थ को ग्रहण कर ले सुन करके, तो वहां पर कौन सा अलंकार उत्पन्न हो जाता है? वहां पर वक्रोक्ति अलंकार उत्पन्न हो जाता है। बात समझ में आया? जब वक्ता कहे कुछ और श्रोता समझे कुछ और, तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तब वहां पर वक्रोक्ति अलंकार उत्पन्न हो जाता है। अगर यहां तक की बातें आपकी समझ में आई, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके आगे की चीजों की चर्चा मैं अगले क्रम में करता हूं। लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। इसके अगले क्रम में चलते हैं। मैंने बताया इससे जुड़े हुए कुछ विशेष तथ्य भी जानने हमें बहुत जरूरी है, जो परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। जो भी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, जैसे टीजीटी स्तर की, पीजीटी स्तर की या यूपीएसआई की परीक्षा हो, तो ये जो बड़ी परीक्षाएं होती हिंदी की, जिसमें ढेर सारे प्रश्न आते हैं, यहां से ढेर सारे प्रश्न परीक्षा में बनते भी हैं, ठीक है, और विशेष तथ्यों से प्रश्न बनते हैं। चलिए, उन विशेष तथ्यों में हम यहां पर इनको पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। आप हेडिंग डाल देंगे विशेष तथ्य, विशेष तथ्य। विशेष तथ्य, विशेष तथ्य में पहली बात आपको लिखनी क्या है?
वक्रोक्ति अलंकार के प्रणेता वक्रोक्ति अलंकार के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं भैया आचार्य कुंतक। कौन? आचार्य कुंतक माने जाते हैं। कुंतक, ये बात ध्यान में रखनी है। भ्रमबस आप कुंटल मत लिखिएगा, वो कोई मापक इकाई नहीं है, वरन एक वो प्रसिद्ध आचार्य हैं, वो कुंतक लिखा गया है। क्या लिखा गया भैया? कुंतक। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, और विशेष तथ्यों में मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात करूं तो ध्यान रहे, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति अलंकार को काव्य की आत्मा स्वीकारा है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति अलंकार को काव्य की आत्मा स्वीकारा है। क्या भैया? काव्य की आत्मा स्वीकारा है। यानी कि यदि अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि काव्य की आत्मा किस अलंकार को माना गया है, तो काव्य की आत्मा वक्रोक्ति अलंकार को माना गया है। फिर प्रश्न बने कि वक्रोक्ति अलंकार को काव्य की आत्मा किसने माना, तो वक्रोक्ति अलंकार को काव्य की आत्मा आचार्य कुंतक ने माना। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि आचार्य कुंतक ने किस अलंकार को काव्य की आत्मा माना, तो उसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाए, उसमें अनुप्रास हो, यमक हो, श्लेष हो, वक्रोक्ति हो, तो आप किस पर लगाएंगे ऑप्शन? सही, जाहिर सी बात है, वक्रोक्ति में। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आचार्य कुंतक ने अपनी पुस्तक वक्रोक्ति उपजीवितम में वक्रोक्ति अलंकार की परिचर्चा की है। परिचर्चा की है। आपसे पूछा जाए वक्रोक्ति अलंकार के प्रकार, क्या पूछा जाए? वक्रोक्ति अलंकार के प्रकार तो इसके भैया 2 प्रकार माने गए। कितने प्रकार माने गए हैं? 2 प्रकार माने गए हैं। कौन कौन से माने गए हैं? तो पहला प्रकार माना गया है श्लेष वक्रोक्ति। और
दूसरा माना गया है काकुवक्रोक्ति। क्या भैया? काकुवक्रोक्ति। काकुवक्रोक्ति। अब आपसे पूछ लिया जाए कि वक्रोक्ति अलंकार के प्रणेता कौन माने जाते हैं? प्रणेता पूछ ले, जनक पूछ ले, खोजकर्ता पूछ ले, प्रवर्तक पूछ ले, तो आपको क्या बताना होगा? आचार्य कुंतक। कौन है भैया? आचार्य कुंतक है। आपसे पूछा जाए कि वक्रोक्त अलंकार के प्रणेता, खोजकर्ता, जनक कौन माने जाते हैं, तो माने जाते हैं आचार्य कुंतक। आपसे फिर पूछा जाए कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति अलंकार को क्या कहा है, तो उन्होंने वक्रोक्ति अलंकार को काव्य की आत्मा कहा है। क्या कहा गया है? काव्य की आत्मा कहा है। ठीक। फिर आपसे पूछा जाए कि आचार्य कुंतक ने अपनी किस पुस्तक के अंतर्गत वक्रोक्ति अलंकार पर परिचर्चा की है, तो वो पुस्तक का नाम क्या है भैया? उस पुस्तक का नाम है वक्रोक्ति उपजीवितम। क्या नाम भैया? वक्रोक्ति उपजीवितम। अच्छा, यह डायरेक्ट भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वक्रोक्ति उपजीवितम रचना किसकी है, तो वक्रोक्ति उपजीवितम जो रचना है वो आचार्य कुंतक की रचना है। किसकी रचना है? आचार्य कुंतक की रचना है। आपसे फिर पूछा जाए कि जो वक्रोक्ति अलंकार है, ये वक्रोक्ति अलंकार कितने प्रकार का होता है, तो ये वक्रोक्ति अलंकार भैया 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो उसमें पहला होता है श्लेष वक्रोक्ति और दूसरा होता है काकुवक्रोक्ति। क्या होता भैया? काकुवक्रोक्ति। यहां तक की यदि बात आपकी समझ में आ गई तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं इसकी विस्तार रूप से आपसे चर्चा करता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लिख लिया? चलिए अब देखते हैं श्लेष वक्रोक्ति। अब आप हेडिंग बनाएंगे श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति किससे कहते हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो नाम होता है उस नाम के आधार में ही उसमें गुण भी वही विद्यमान होता है। अगर श्लेष वक्रोक्ति में बात करूं तो श्लेष वक्रोक्ति के पहले मैंने आपको श्लेष अलंकार भी पढ़ाया है ना? मैंने वही आपको बताया था श्लेष का अर्थ क्या होता है, तो वही मैंने आपको बताया था कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। चिपका हुआ। और वक्रोक्ति का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा कथन। टेढ़ा मेढ़ा कथन। अर्थात जब किसी शब्द से चिपके हुए एक से अधिक अर्थ निकले किंतु वे अर्थ टेढ़े मेढ़े हों, अर्थात कहा कुछ और गया हो किंतु समझा कुछ और गया हो, तब वहां पर क्या होता है? तब वहां पर होता है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। क्या होता है? श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, आप इसे नोट में करके लिखेंगे और यह समझिए, यदि आप वक्रोक्ति अलंकार को समझना चाहते हैं तो यही एक लाइन रामबाण का कार्य करेगी।
आप सारे उदाहरण पेपर में भूल जाएं, सारे नियम सिद्धांत पेपर में भूल जाएं, अगर ये जो मैं नियम बताने वाला हूं, अगर ये तरीका आपके दिमाग में चल रहा है, तो कभी गलती होती ही नहीं है। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि वक्रोक्ति अलंकार में, चाहे वो श्लेष वक्रोक्ति है, चाहे वो काक वक्रोक्ति है, वक्रोक्ति अलंकार का अगर उदाहरण है तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वक्रोक्ति अलंकार के अंतर्गत वह लाइन है, वक्रोक्ति अलंकार में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जो वक्रोक्ति अलंकार होता है उसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देखने के लिए मिलता है। जैसे आपको पता है खूब अच्छे से कि पहली महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी होगी कि वक्रोक्ति अलंकार के अंतर्गत प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, और वो प्रश्नवाचक चिन्ह दिखता कहां है, किस स्थिति में दिखता है। तो ध्यान रहे, वक्रोक्ति अलंकार, चाहे वो श्लेष वक्रोक्ति हो, चाहे वो काक वक्रोक्ति हो, उसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिखेगा, आपको पता है कि इसमें दो लाइनें दिखती हैं। वक्रोक्ति अलंकार के अंतर्गत दो लाइनें अक्सर आती हैं, दो लाइन से कम नहीं आएगा, पेपर में जब भी आएगा तो दो लाइन आएगा। तो अगर वो प्रश्नवाचक चिन्ह प्रथम लाइन के अंत में दिख गया तो दूसरे में नहीं होना चाहिए। क्या हो भी जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, या वो प्रथम लाइन के अंत में दिख जाता है या तो वह दूसरी लाइन के अंत में दिख जाता है, या वो पहली लाइन में दिख जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह जो होगा, कुछ जो उदाहरण होंगे उसमें प्रथम लाइन के अंत में दिखेगा, और कुछ की स्थितियां ऐसी बनेगी जो दूसरी लाइन के अंत में दिखेगा। अर्थात इसकी जो स्थितियां देखने के लिए आपको मिलेगी वो दो स्थितियां देखने के लिए मिलेगी। प्रथम स्थिति में आप क्या देख पा रहे हैं कि प्रथम स्थिति में पहली लाइन में प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया तो दूसरी लाइन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर दूसरी जो स्थिति हम देखें, अगर दूसरी लाइन में जो पहली जो पंक्ति है उस पहली पंक्ति में नहीं आया तो दूसरी पंक्ति में वह प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे जाता है। आपको अगर यह बात पता है, अगर इतनी बात दिमाग में चल रही है, तो फिर आपको कभी भी इसको पहचानने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। बात समझ में आई? तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके आगे की चीजों की चर्चा मैं अगले क्रम में करता हूं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए अब हम लोग इनके उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। चलिए पहला उदाहरण है, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहां अपर है। उसने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। उदाहरण क्या है भैया? एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहां अपर है। पूछा कहां अपर है। पूछा कहां अपर है। उसने कहा अपर कैसा। उसने कहा अपर कैसा। अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है।
वह उड़ गया सपर है, शपर है। ठीक है। वास्तव में ये जो दृष्टांत है, ये नूरजहां नूरजहां और जहांगीर, जहांगीर इन दोनों ही लोगों के मध्य का वार्तालाप है। वास्तव में होता क्या है कि एक बार जहांगीर अपने बगीचे में टहल रहे होते हैं, एक बार जहांगीर अपने बगीचे में टहल रहे होते हैं और उनके हाथ में 2 कबूतर थे और उनके ही साथ में उनकी धर्मपत्नी नूरजहां भी टहल रही होती हैं, उनकी बेगम भी टहल रही होती हैं। जिस समय वो लोग उस बगीचे में टहल रहे होते हैं, उसी समय दरबार से एक सैनिक आता है और वो जहांगीर से कहता है कि महाराज, आपको दरबार में चलना होगा, एक अत्यंत आवश्यक कार्य आन पड़ा है। तो इस पर जो जहांगीर होते हैं, वो जो दोनों कबूतर उनके हाथ में होते हैं, वो दोनों के दोनों कबूतर जो होते हैं वो नूरजहां के हाथों में दे देते हैं कि लो बेगम, तुम इसे पकड़ो और मैं दरबार के कार्य निपटा कर आता हूं, फिर आपसे इनको ले लूंगा, क्योंकि वो जहांगीर के प्रिय कबूतर थे। तो नूरजहां जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन जब जहांगीर काम को खत्म करके पुनः नूरजहां के पास में आता है, तो नूरजहां के हाथ में एक ही कबूतर देखता है और दूसरा कबूतर नहीं होता है। तो वो पूछना यह चाहता है कि बेगम, तुम्हारे हाथ में तो मैंने 2 कबूतर दिए थे, किंतु एक ही कबूतर है, तो दूसरा वाला कबूतर कहां है? दूसरा वाला कबूतर कहां है? वही दिया गया है कि एक कबूतर देख हाथ में। जब जहांगीर ने नूरजहां के हाथ में एक ही कबूतर देखा, तो उन्होंने उनसे पूछा, क्या पूछा? कि पूछा कहां अपर है, पूछा कहां अपर है। अब यहां पर अपर के 2 अर्थ हैं भैया, 2 अर्थ। एक तो अपर का अर्थ होता है क्या? अपर का अर्थ होता है दूसरा। क्या अर्थ होता है भैया? दूसरा। और दूसरा अपर का अर्थ होता है बिना पर का, बिना पर का। अब यहां पर का अर्थ क्या है? पंख से है। किससे भैया? पंख से है। अब जो जहांगीर है, उनका यह पूछना था कि बेगम, तुम्हारे हाथ में तो एक ही कबूतर है, तो वो दूसरा वाला कबूतर कहां गया? जहांगीर का यह पूछना था कि दूसरा वाला कबूतर कहां गया। और नूरजहां ने इसी अपर का अर्थ दूसरा ना लगा करके उन्होंने इसी का अर्थ क्या लगा लिया? बिना पंख वाला, बिना पर वाला। जब उन्होंने इस बात को अपने दिमाग में लगा कि भाई महाराज पूछ रहे हैं कि इसका पंख कहां है, तो क्या किया कि उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। और उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने पूछा कि उसने कहा अपर कैसा, तो नूरजहां जी ने क्या कहा? वो जो हाथ में कबूतर था ना, उसको भी ऐसे उड़ा देती हैं, और जैसे ही उड़ाती हैं तुरंत कह देती हैं कि वह उड़ गया सपर है। जैसे सपर मतलब क्या होता है? पर के साथ, पर के साथ, पर यानी पंख, पर यानी पंख। अर्थात वो जो कबूतर था वह भी पंख के साथ में था, अर्थात उसके भी पंख थे जिस प्रकार से इसके पंख है, और वो जो दूसरा कबूतर उनके हाथ में होता है उस कबूतर को भी वो उड़ा देती है। अब यहां पर जहांगीर का पूछना था कि दूसरा वाला कबूतर कहां है, और नूरजहां इस बात को दूसरे अर्थ में ले लेती हैं कि उनके समझ में यह आता है कि जहांगीर जी पूछ रहे हैं कि क्या इस कबूतर के पंख है या फिर नहीं। तो वो उस कबूतर को ऐसे उड़ाते हुए कहती हैं कि मेरे पास जो दोनों कबूतर थे, जो पहला कबूतर था उसके भी पंख थे, सपर वो भी पंख वाला था, इसलिए वो उड़ गया, और ये भी पंख वाला, देखो ये भी उड़ गया, और उसको भी वो उड़ा देती है। तो यहां पर वक्ता ने, यहां पर वक्ता, ये वक्ता है, वक्ता, और ये कौन है? श्रोता है।
तो यहां पर वक्ता ने कहा कुछ और श्रोता ने समझा कुछ और। तो जब वक्ता कहे कुछ और श्रोता समझे कुछ और, तब वहां पर कौन सा अलंकार उत्पन्न होता है? तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार उत्पन्न होता है। यहां पर श्लेष वक्रोक्ति होने का कारण क्या है कि यहां पर आप देख रहे हैं कि इसी अपर शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। पहला अर्थ निकल रहा है दूसरा, और दूसरा अर्थ निकल रहा है बिना पंख वाला। क्या अर्थ निकल रहा है भैया? बिना पंख वाला। और यहां पर सपर, सपर का अर्थ क्या है? पंख के साथ। इससे कोई मतलब नहीं। इसमें यही जो शब्द है अपर, इसी अपर शब्द में क्या है? श्लेष अलंकार की स्थिति। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह वक्रोक्ति की तरफ दर्शा रहा है, इसमें वक्रोक्ति है, और इसमें कथन को कह कुछ और जा रहा है और समझा कुछ और जा रहा है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो भैया श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। जब वक्ता कहे कुछ और श्रोता समझे कुछ और एक ही शब्द से चिपके हुए एक से अधिक अर्थ निकले, तो यहां पर इस अपर से चिपके हुए दो अर्थ निकल रहे हैं, यानी एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए इसमें श्लेष वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं इसके अगले उदाहरण पर चर्चा करता हूं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, को तुम हो इत आए कहां। को तुम हो इत आए कहां। वास्तव में जो दूसरा उदाहरण है, उस दूसरे उदाहरण की भी स्थिति ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। को तुम हो, को तुम हो इत आए कहां। कि तुम कौन हो, इत आए कहां, यहां क्यों आए हो। आगे तो जवाब में क्या आया? घनश्याम। घनश्याम क्या आया? घनश्याम। तो राधा जी ने क्या कहा? तो कितहु बरसो। तो कितहु बरसो, कितहु बरसो। अब देखिए, को तुम हो इत आए कहां, यह दृष्टांत वास्तव में राधा राधा और कृष्ण के मध्य हुए वार्तालाप का है। वास्तव में होता क्या भैया कि एक बार जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो राधा जी से मिलने के लिए जाते हैं, राधा जी के पास मिलने के लिए जाते हैं। राधा जी उस समय कमरे के अंदर होती हैं, स्थितियां समझिए। राधा जी कमरे के अंदर होती हैं, दरवाजा बंद हुआ होता है, और कृष्ण जी उनसे मिलने के लिए जब पहुंचते हैं तो बाहर खड़े हो जाते हैं और बाहर से वो कहते हैं घनश्याम। अब समझो स्थितियां कि को तुम हो इत आए कहां। वास्तव में जब वो भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचते हैं तो बोलते नहीं है, वरन उसमें साकल लगी होती है, जिससे पहले पुराने समय में, अब तो बंद करने का मामला सिटकनी जैसा लग जाता है, पहले क्या था, साकल लगते थे पुराने दरवाजों में। तो उसी साकल को वो क्या करते हैं, खटखटाते हैं, ठीक है, नॉक करते हैं। तो जब खटखटाते हैं तो अंदर से राधा जी कहती क्या है कि को तुम हो, कि तुम कौन हो, इत आए कहां, और यहां क्यों आए हो, कि तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो। तो बाहर तो घनश्याम भगवान श्री कृष्ण होते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि मैं घनश्याम, मैं घनश्याम। तो इस पर राधा जी कहती हैं तो कितहु बरसो, यदि तुम घनश्याम हो, यदि तुम घनश्याम हो तो कितहु बरसो। अच्छा, ऐसा हो क्यों जाता है? वास्तव में भगवान श्री कृष्ण को हम लोग घनश्याम कहते हैं, अर्थात घनश्याम के यहां पर दो अर्थ हैं। पहले घनश्याम का अर्थ है इसमें कृष्ण है, क्या है, कृष्ण। और दूसरे घनश्याम का अर्थ है काले बादल,
काले बादल। वास्तव में यहां परिहास के साथ हंसी मजाक चल रही थी, है ना। तो यहां पर राधा जी जब भगवान श्री कृष्ण से पूछते भाई तुम कौन हो, तो भगवान श्री कृष्ण कहते मैं घनश्याम हूं। घनश्याम हो का मतलब मैं कृष्ण हूं। और इसी घनश्याम का अर्थ जो राधा जी लगाती हैं वो क्या लगाती हैं, काले बादल से लगा लेती हैं और कहती हैं कि यदि तुम काले बादल हो तो कहीं जाकर के बरसो। फिर तुम्हारा यहां क्या काम है? अगर तुम घनश्याम हो अर्थात तुम काले बादल हो तो तुम्हारा मेरे पास क्या काम, तुम कहीं जाकर के बरसो। तो यहां पर वक्ता ने कहा कुछ और, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कुछ और राधा ने समझा कुछ और। तो जब वक्ता कहे कुछ और श्रोता समझे कुछ और, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। किंतु वक्रोक्त में काक और श्लेष दो प्रकार के वक्रोक्त होते हैं। तो जब एक ही शब्द से चिपके हुए एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहां पर कौन सा वक्रोक्त होता है भैया, श्लेष वक्रोक्त। तो यहां पर भी घनश्याम के दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहां पर कौन सी वक्रोक्त होगी भैया, तो श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होगा। कौन सा होगा, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं इसके आगे की चर्चा करता हूं। लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले इसके पहले वाले उदाहरण में भी आपने प्रश्नवाचक चिन्ह देखा था और इस उदाहरण में भी आपने प्रश्नवाचक चिन्ह देखा है। तो आप वक्रोक्त अलंकार के जितने भी उदाहरण देखेंगे, चाहे वो काको का होगा चाहे वो श्लेष वक्रोक्त होगा, हर जगह आपको पंक्ति के अंत में, चाहे प्रथम पंक्ति में चाहे द्वितीय पंक्ति में, कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह देखने के लिए अवश्य मिल जाएगा। और वहां पर वक्ता बात कहे कुछ और रहा होगा और श्रोता उसके किसी दूसरे अर्थ में उसकी बात को ग्रहण कर रहा होगा। यह बात भी देखने के लिए आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए अब वक्रोक्ति का जो दूसरा प्रकार है जिसे हम क्या कहते हैं भैया, जिसे हम कहते हैं काकु वक्रोक्ति। क्या कहते हैं भैया, काकु वक्रोक्ति, उसे समझते हैं, है ना। चलिए अगला है काकु वक्रोक्ति। देखिए काकु का अर्थ क्या होता है भैया, काकु माने क्या होता है, काकु का अर्थ होता है व्यंग। व्यंग। और वक्रोक्ति का क्या अर्थ होता है, टेढ़ा मेढ़ा कथन। टेढ़ा मेढ़ा कथन। अर्थात जब व्यंगात्मक शैली में टेढ़े मेढ़े कथन को कहा जाता है तो उसी को हम काकु वक्रोक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, काकु वक्रोक्ति। अर्थात जब व्यंगात्मक शैली में किसी बात को कहा जाए और श्रोता उसके अर्थ को अलग अर्थ में ग्रहण कर ले, तब वहां पर क्या होता भैया, काकु वक्रोक्ति होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कभी आप घर पे होते हैं और आपने खुद ही फ्रिज से मिठाई निकाल करके खा ली है और एकदम से कोई आपसे पूछे कि क्या तुमने मिठाई खाई है, तो तुम्हारा जवाब जो होता है, हाँ मैंने मिठाई खाई है, हाँ मैंने मिठाई खाई है। लेकिन कहने का तरीका आप देखिए, जब आपने कहा हाँ मैंने मिठाई खाई है तो ये लोग समझेंगे हाँ आपने मिठाई खा ली है। लेकिन इसी चीज को अगर आपने थोड़ा सा दबाव के साथ कहा, चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज करके कहा, हाँ हाँ हमने मिठाई खाई है, मतलब कि मैंने मिठाई नहीं खाई है, तो यहां पर एक ही शब्द के दो अर्थ निकल, एक ही वाक्य के दो अर्थ निकल जा रहे हैं। एक बार जब आपने नॉर्मल वे में उसे कहा, चेहरे का एक्सप्रेशन आपका सामान्य रहा कि भाई आपसे किसी ने पूछा भाई आपने मिठाई खाई, तो आपने क्या कह दिया, हाँ मैंने मिठाई खाई, नॉर्मल। और फिर अभी क्या कह रहे हो, हाँ हाँ हमने मिठाई खाई, अर्थात अब आपके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। जब आपने ये कहा हाँ हमने मिठाई खाई, तो आपने स्वीकारा हाँ मैंने मिठाई खाई, क्योंकि जब आपने ये कहा हाँ हाँ हमने मिठाई खाई, मतलब ये क्या हो गया कि आपने स्वीकारा नहीं, आपने उसे डांटते हुए मना कर दिया कि मैंने मिठाई नहीं खाई है। ठीक वही चीजें आप यहां पर भी देखेंगे। देखिए जैसे दिया गया है, आने को मधुमास, आने को मधुमास, मधुमास की प्रियतम आई है नाही,
प्रियतम आए हैं नाही, आए हैं नाही। आगे दिया गया है आने को मधुमास, मधुमास की प्रियतम आए हैं नाही, आए हैं नहीं। यहां पर जो वार्तालाप हो रहा है, यहां पर वार्तालाप हो रहा है नायिका और उसकी सखियों में। नायिका और नायिका की सखी में वार्तालाप हो रहा है। ठीक, तो जो नायिका की सखी होती है वो नायिका से कहती है, नायिका से कहती है, क्या कहती है कि आने को मधुमास, मधुमास का मतलब होता है वसंत ऋतु, वसंत ऋतु। व्यंग्यात्मक शैली में कहती है, क्या कहती है? आने को मधुमास प्रियतम आई है नाही, कि ये सखी मधुमास का महीना आने वाला है, वसंत ऋतु आने वाला है, इस बार तुम्हारे पति तुमसे मिलने नहीं आएंगे। ये व्यंग्यात्मक शैली में सखी से, ये नायिका से कहती है। नायिका इससे चिढ़ जाती है, नायिका इससे चिढ़ जाती है और उसी बात को वो भी कहती है, लेकिन एक्सप्रेशन चेंज होता है कि आने को मधुमास, आने को मधुमास कि प्रियतम आई है नहीं। अरे आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मधुमास का महीना आने वाला हो, सावन का महीना आने वाला हो और हमसे हमारे प्रियतम मिलने के लिए ना आए? अर्थात वो अवश्य हमसे मिलने के लिए आएंगे। दोनों के अर्थ को देखिए, पंक्तियां एक जैसी हैं। लाटानुप्रास की स्थिति आपके समझ में आ रही होगी, सर लाटानुप्रास इसमें हो सकता है, लेकिन नहीं, लाटानुप्रास इसमें नहीं होगा, क्योंकि लाटानुप्रास में कभी आप प्रश्नवाचक चिन्ह की स्थिति नहीं देखेंगे। यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। ध्यान से समझिए, बोलने के तरीके में अंतर है कि आने को मधुमास की प्रियतम आई है नहीं, जो, क्योंकि एक यहां पर, वहां पे ऐसा नहीं होता है कि मतलब एक व्यक्ति कोई कह रहा हो, दूसरा व्यक्ति सुन रहा हो। यहां पर एक व्यक्ति कहने वाला होता है और एक व्यक्ति सुनने वाला होता है। यहां पर नायिका की सखी कह रही, सखी क्या कह रही है कि आने को मधुमास की प्रियतम आई है नहीं। सखी से क्या कह रही है कि अरे सखी, मधुमास का महीना आने वाला है, क्या इस बार तुम्हारे प्रियतम तुमसे मिलने के लिए नहीं आएंगे? तो इस पर सखी खींच जाती है, चिढ़ सी जाती है और उसी की बात को दूसरे तरीके से कह देती है। कहती क्या है कि आने को मधुमास, अरे आने को मधुमास और प्रियतम आई है नहीं। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मधुमास का महीना आने वाला हो और हमसे मेरे प्रियतम मिलने के लिए ना आए? अर्थात अवश्य ही वो मुझसे मिलने के लिए आएंगे। यहां पर कौन सा जो है वक्रोक्ति का भेद है? तो भैया यहां पर काकु वक्रोक्ति है। क्या? काकु, क्योंकि व्यंग्यात्मक शैली में बात को कहा जा रहा है। बात समझ में आई? तो यहां पर क्या हो जाएगा? काकु वक्रोक्ति। आज की क्लास को यहीं पर हम लोग स्थगित करते हैं। इसके आगे की चीजों को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे और अगले क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे अर्थालंकार पर। किसमें? अर्थालंकार पे। आप इसके आने वाली वीडियो को जरूर बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि अर्थालंकार में आप विभावना पढ़ेंगे, विशेषोक्त पढ़ेंगे, अन्योक्त पढ़ेंगे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेहा, प्रदीप, ये सारे अलंकारों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आगे की जो हमारी क्लासें हैं आप उसे देखना एकदम ना भूलें, जिससे कि वहां से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं, है ना? वो सारे प्रश्न आप पेपर में कर सके। किंतु जाने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर भी करें, इस पे कमेंट भी करें और साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।